नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच बोल रहा हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम की जो दिखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी गहरी है कि वो आपकी सफलता की दिशा तय कर सकता है। यह नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने मालिक, अपने गुरु या अपने सीनियर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं मेहनती हूँ, टैलेंटेड हूँ और अच्छा कर रहा हूँ तो उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। पर असली बात यह है, हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर एक ईगो होती है, अहंकार की एक दीवार। अगर आपकी चमक उनकी रोशनी को फीकी करने लगे, तो वो दीवार आपके रास्ते में आ जाती है और आपका ग्रोथ वहीं रुक सकता है। बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समय और शक्ति का खेल समझ नहीं पाते। आपने शायद देखा होगा, ऑफिस में कई बार जो सबसे मेहनती होता है वही प्रमोशन से चूक जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सही वक्त पर अपनी समझदारी नहीं दिखाई। वो दिखाना चाहता था कि मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन उसने अपने बॉस को ये महसूस करा दिया कि तुम अब जरूरी नहीं रहे। और यही सबसे बड़ी गलती है। मानव मनोविज्ञान का एक नियम कहता है, लोग अपने से बेहतर इंसान को नहीं पसंद करते अगर वो उन्हें कमतर महसूस कराएं। अगर आप किसी से ऊपर उठना चाहते हैं, तो पहले उसे यह महसूस कराओ कि उसकी जगह और सम्मान सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस कोई आइडिया देता है और आपको उससे बेहतर आइडिया सूझता है, तो सीधा यह मत कहो कि यह गलत है, मेरा तरीका बेहतर है। बल्कि कहो, साहब, आपके आइडिया से मुझे एक नया तरीका सूझा है जो शायद और बेहतर काम करे। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन इसमें सम्मान और रणनीति दोनों छुपी हैं। हर जगह, घर हो, दफ्तर हो, राजनीति या समाज, एक हायरार्की, एक शक्ति संतुलन होता है। जो इस संतुलन को समझता है वही आगे बढ़ता है। कभी कभी अपने विचार, अपनी क्षमता या अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा नियंत्रित रखना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि दीर्घकालिक शक्ति की निशानी होती है। राजनीति में देखो, कई बड़े नेता पहले अपने गुरु के साए में रहे। उन्होंने समय का इंतजार किया, फिर जब सही मौका आया, तब उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई, और तब कोई उन्हें रोक नहीं पाया। याद रखो, गुरु, बॉस या लीडर को हराने से ज्यादा बड़ा खेल है उनसे सीख लेना। कई बार लोग जल्दी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली विजेता वो होता है जो समझदारी से वक्त का इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं, तो पहले उनकी सोच, उनकी गलतियां, उनका अनुभव सबको अवशोषित करो। क्योंकि एक दिन जब आप अपनी सीट पर बैठोगे, तब वो सब ज्ञान आपका हथियार बनेगा। जब आप ताकतवर बनना चाहते हैं, तो एक चीज याद रखें, हर युद्ध जीतने के लिए हथियार नहीं, धैर्य चाहिए। आपकी क्षमता तभी पहचानी जाएगी जब आप उसे सही समय पर दिखाएंगे। जैसे नदी अपनी गति नहीं रोकती, लेकिन उसका प्रवाह शांत दिखता है, वैसे ही शक्तिशाली लोग भी अपनी ताकत छुपा कर रखते हैं और सही समय आने पर उसे सामने लाते हैं। सच्ची ताकत वो नहीं जो आप सबको दिखाए, बल्कि वो है जो लोग महसूस करें पर समझ न पाए। शांत रहना, सब्र रखना, दूसरों को सुरक्षा का एहसास देना, यही वो गुण हैं जो आपको लंबे समय में सम्मान और अधिकार दिलाते हैं। अगर आप हमेशा ध्यान, फोकस और आत्मसंयम में रहेंगे, तो आपका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा।
कभी कभी विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और जो इंसान अहंकार से ऊपर उठकर रणनीति से खेलना जानता है, वही असली शक्तिशाली बनता है।